क्रिया का मतलब काम है करना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, सोना उठना, बातें करना। क्रिया का मतलब काम है करना। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदी के एक नए टॉपिक जो कि है क्रिया, उसी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्रिया और उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जो कि है क्रिया। तो साथियों, दिन भर हम कुछ न कुछ काम करते हैं या अपने आसपास कोई न कोई काम होते हुए देखते हैं। जैसे अभी आप लोग यह वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो यही हो गई क्रिया। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यह हो गई क्रिया। तो साथियों, इन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है करना। आइए हम क्रिया के कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे उदाहरण हो जाता है क्रिया का खेलना, पढ़ना, लिखना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, बोलना। सभी शब्द हैं क्रिया के उदाहरण। तो साथियों, चलिए इन क्रिया शब्दों को उदाहरण की सहायता से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुधा स्कूल जा रही है। सुधा यहाँ पर क्या काम कर रही है? सुधा स्कूल जाने का काम कर रही है। तो यहां सुधा जाने का काम कर रही है, मतलब यहां पर क्रिया है जा रही है। माँ कपड़े सुखा रही है। माँ के द्वारा कपड़े सुखाने का काम किया जा रहा है, तो क्रिया है सुखा रही है। राधा गाना गा रही है। राधा के द्वारा गाना गाने का काम किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्रिया है गा रही है। तो साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि क्रिया कितने तरह की होती है, क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। हम सबसे पहले समझते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया की हम परिभाषा की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ हो जाता है जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म होना आवश्यक होता है, अर्थात जो क्रिया कर्म के साथ की जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूं। यहां पर मैं हो गया कर्ता और लेख हो गया कर्म और लिखता हूं ये पूरा हो गया क्रिया। दूसरा उदाहरण है मीरा फल लाती है। मीरा हो गया कर्ता, फल हो गया कर्म और लाती है यह हो गया क्रिया। सुरेश मिठाई खाता है। सुरेश हो गया कर्ता, मिठाई हो गई कर्म और खाता है यह हो गई क्रिया। अमन पुस्तक पढ़ रहा है। अमन हो गया कर्ता, पुस्तक हो गई कर्म, पढ़ रहा है यह हो गई क्रिया। रूपा बैडमिंटन खेल रही है। रूपा हो गई कर्ता, बैडमिंटन हो गया कर्म और खेल रही है यह हो गई क्रिया। तो साथियों, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है और जब क्या लगाने पर हमें उत्तर मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि यहां पर सकर्मक क्रिया होती है। आइए हम इसे समझते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूं, तो यहां पर हम अगर प्रश्न करें कि मैं क्या लिखता हूं, तो उत्तर हमें मिलता है कि मैं लेख लिखता हूं। मेरे द्वारा लेख लिखा जा रहा है, उत्तर हमें मिल रहा है। मीरा क्या लाती है, तो मीरा फल लाती है। सुरेश क्या खाता है, सुरेश मिठाई खाता है। अमन पुस्तक पढ़ रहा है। अमन क्या पढ़ रहा है, अमन पुस्तक पढ़ रहा है। रूपा बैडमिंटन खेल रही है। रूपा क्या खेल रही है, रूपा बैडमिंटन खेल रही है। अर्थात
जिस क्रिया शब्दों में हमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो साथियों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूं, मैं हो गया कर्ता और मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, तो लेख के साथ काम कर रहा हूं, लेख हो गया कर्म। अमन पुस्तक पढ़ता है, अमन हो गया कर्ता, पुस्तक हो गई, अमन किसके साथ काम कर रहा है, पुस्तक के साथ, तो पुस्तक हो गई कर्म। आइए अब हम समझते हैं क्रिया के अगले प्रकार जो कि है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की हम परिभाषा की बात करें, अर्थ की बात करें तो अर्थ हो जाता है जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाता है राकेश रोता है, राकेश हो गया कर्ता और रोता है यह हो गया क्रिया। यहां पर कर्म हमें देखने को नहीं मिलता। सरला खेल रही है, सरला हो गई कर्ता, खेल रही है यह हो गई क्रिया। बस चलती है, बस हो गई कर्ता, चलती है यह हो गई क्रिया। राम पढ़ता है, राम हो गया कर्ता, पढ़ता है यह हो गई क्रिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लड़की भाग रही है। दोस्तों, जब हमें क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर क्यों प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहां पर क्रिया अकर्मक होती है। आइए हम समझते हैं। जैसे सरला खेल रही है, कौन खेल रही है, सरला खेल रही है। बस चलती है, कौन चलती है, तो बस चलती है। राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कौन स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लड़की भाग रही है, कौन भाग रही है, लड़की भाग रही है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, हंसना, बोलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, ये सभी क्रिया के उदाहरण होते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। की जाने वाली जैसे राधा बाजार जाती है, सुधा गाना गाती है, माँ खाना बनाती है, ये सभी क्रियाएं की जाने वाली क्रियाएं हैं। और नहीं की जाने वाली क्रियाएं जैसे सूरज चमकता है, नदी बहती है, वर्षा होती है, ये सभी क्रियाएं नहीं की जाने वाली क्रियाएं हैं। ये स्वतः होती है, अपने आप होती हैं। क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ नहीं होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।